क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह उठते ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ अलार्म को स्नूज करते रहते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? वो फर्क है अनुशासन। जी हां, डिसिप्लिन। वो शब्द जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उसी के दम पर इतिहास रचा जाता है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके अंदर है, पर या तो वो सो रही है या आप उसे पहचान ही नहीं पाए। ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये है एक मेंटल वेकअप कॉल, एक झटका जो आपकी जिंदगी के आराम को तोड़ेगा और आपको एक नई दिशा में धकेलेगा। हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं, क्यों मोटिवेशन सिर्फ एक शुरुआत है, पर डिसिप्लिन ही असली ताकत है जो आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। तो अगर आप थक चुके हैं टाल मटोल से, अगर आप वाकई में बदलाव चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ समरी, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, बुक समरी इन हिंदी, बुक पीडीएफ स्टाइल। चैप्टर बेंग, अनुशासन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? धीमी लेकिन गहरी आवाज में शुरुआत करें। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर रोज मेहनत कर पाते हैं बिना थके, बिना बहाने बनाए? क्योंकि उनके पास है एक ऐसी शक्ति जो बाहर नहीं, उनके अंदर होती है। इस शक्ति का नाम है अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन का मतलब क्या सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है? क्या ये सिर्फ सुबह 5 बजे उठने या टाइम पर काम करने का नाम है? नहीं, अनुशासन का असली मतलब है अपने मन के मालिक बनना। एक, अनुशासन, अपनी आदतों पर कंट्रोल। जब आपका मन कहता है अरे छोड़ना, आज मत कर, और आप कहते हैं नहीं, मुझे करना है क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है, तो वहीं से शुरू होता है असली अनुशासन। 2, प्रेरणा, मोटिवेशन। नहीं, अनुशासन जरूरी है, मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वो आग है जो लगातार जलती है। हर कोई मोटिवेट होता है जब नया साल आता है, लेकिन डिसिप्लिन वाला इंसान जून, जुलाई और नवंबर में भी उतनी ही मेहनत करता है, क्योंकि उसका मन वेदर से नहीं, विजन से चलता है। 3, अनुशासन कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है। आप पैदा नहीं होते डिसिप्लिन के साथ, आप इसे धीरे धीरे बनाते हो। छोटे छोटे फैसले जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना, मीठा खाने से मना करना, 10 मिनट मोबाइल साइड में रखना, यही छोटी जीतें मिलकर आपको एक अनुशासित इंसान बनाती हैं। 4, अनुशासन आपको आजाद करता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन उनक बंधन, लेकिन सच ये है अनुशासन ही सबसे बड़ी आजादी देता है, क्योंकि जब आप अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने समय के मालिक बन जाते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब आपका मन कहे आज रहने दे, थक गया हूं, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने मन का नौकर बनूंगा या मालिक? और यही सवाल आपको धीरे धीरे एक नया इंसान बना देगा। चैप्टर 2, क्यों जरूरी है अनुशासन? Why discipline is essential? ध्यान खींचने वाले अंदाज में शुरुआत करें। दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, इलन मस्क, विराट कोहली, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर किसी गांव का मेहनती किसान, इन सब के पीछे एक चीज कॉमन है, अनुशासन। कोई भी व्यक्ति सफल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो सफल होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। 1, अनुशासन आपको स्थिर बनाता है। जब लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, डिसिप्लिन आपको फोकस में बनाए रखता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, डिसिप्लिन वाला इंसान कहता है अभी तो शुरुआत है। 2, ये आपके सपनों को आदत में बदलता है। सपना देखना आसान है, लेकिन हर रोज उस सपने के लिए उठना, यही असली खेल है। अनुशासन वो पुल है जो आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच बना होता है। 3, ये समय की कीमत सिखाता है। डिसिप्लिन वाला इंसान जानता है कि हर मिनट की कीमत क्या होती है। वो जानता है कि 1 घंटा स्क्रॉल करने से कुछ नहीं बदलने वाला, पर 1 घंटा पढ़ने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। 4, अनुशासन ही आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप हर दिन खुद से किए गए वादे निभाते हो, तो आप खुद से प्यार करना सीखते हो।
और जो खुद से प्यार करता है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर इस वीडियो का एक भी हिस्सा आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर गया, अगर आपने एक सेकंड के लिए भी महसूस किया कि हाँ, मुझे खुद को बदलना है, तो यार बस एक छोटा सा काम कर दो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हर लाइक हमें ऐसे और वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन को हैबिट में कैसे बदलें, और आप ये मिस नहीं करना चाहोगे। और कमेंट करके बताओ आज से आप कौन सी एक आदत में डिसिप्लिन लाने वाले हो। याद रखो, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप एक्शन लेना शुरू करते हो। चैप्टर 3, कैसे बनाएं अनुशासन को अपनी ताकत। शुरुआत में शांत लेकिन प्रेरणादायक टोन रखें। हर इंसान के अंदर अनुशासन होता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी समझते हैं और कुछ लोग उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अनुशासन को सिर्फ आदत नहीं, आपकी सुपर पावर बनाया जा सकता है। 1. माइंडसेट बदलो। डिसिप्लिन को सजा नहीं, आजादी समझो। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब मस्ती छोड़ दो, रूटीन में बंध जाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन वो चाबी है जो आपको बर्बादी के दरवाजे से निकालकर सफलता के गेट तक पहुंचाती है। जिस दिन आप ये समझ गए कि डिसिप्लिन से लाइफ आसान होती है, मुश्किल नहीं, उसी दिन गेम बदल जाएगा। तो छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो। अनुशासन रातों रात नहीं आता, यह एक मसल की तरह है, रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनता है। सुबह उठते ही मोबाइल ना देखना, हर दिन 10 मिनट पढ़ना, वर्कआउट के लिए सिर्फ 5 मिनट देना, ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आपको मेंटली अनस्टॉपेबल बना देती हैं। 3. अपने आप से वादा करो और निभाओ। अनुशासन का सबसे सीधा रास्ता है कमिटमेंट। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा कल से। ये छोटा सा वादा ही आपको हर दिन एक नया वर्जन बनाता है, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, बेटर। 4. अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और काबू में लाओ। आप डिसिप्लिन बना नहीं सकते जब तक आप उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते जो हर दिन आपका ध्यान भटकाती हैं। हर बार जब आप किसी काम से बचते हो, सोचो, क्या ये मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे? जैसे जैसे ये सवाल पूछना आदत बनेगा, वैसे वैसे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाएगा। 5. खुद को कभी कम मत समझो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, हो सकता है कुछ दिन फेल भी हो जाओ, लेकिन याद रखो, अनुशासन वो खेल है जिसमें जीतता वही है जो हार मानना छोड़ दे। हर बार गिरो फिर उठो, क्योंकि उठने का नाम ही तो है डिसिप्लिन। चैप्टर 4, डिसिप्लिन को फेल होने से कैसे बचाएं। शुरुआत में समझदार और थोड़ा चिंतनशील टोन रखें। कई लोग शुरुआत तो जोरदार करते हैं, नया डेली रूटीन बनाते हैं, अलार्म सेट करते हैं, जिम के कपड़े निकालते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब गायब। डिसिप्लिन फेल नहीं होता, हम उसे सही तरह से बनाए रखने की प्लानिंग नहीं करते। तो आइए जानें डिसिप्लिन को मजबूत और टिकाऊ कैसे बनाएं। 1. ऑल और नथिंग वाली सोच छोड़ दो। लोग सोचते हैं, अगर मैं एक दिन चूक गया तो सब बेकार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन एक सफर है, कोई रेस नहीं। एक दिन चूके तो अगला दिन दोगुने जोश से करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार परफेक्ट होना नहीं, हर बार वापस लौट आना। तो सिस्टम बनाओ, सिर्फ गोल मत रखो। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब उसके पीछे एक सिस्टम हो। उदाहरण, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हो तो किताब को तकिए के पास रखो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो जंक फूड ही घर में मत लाओ। सिस्टम ही आपको तब भी ट्रैक पर रखता है जब आपका मन आपको हटाने की कोशिश करता है। 3. ट्रैकिंग रखो, ताकि आप देख सको कि कहाँ फिसले। हर दिन का छोटा सा रिकॉर्ड बनाओ, जैसे कि आज मैंने वर्कआउट किया, आज मैंने टाइम वेस्ट किया। ये छोटा सा ट्रैकिंग सिस्टम आपको ईमानदार बनाए रखता है। 4. खुद को सजा नहीं, समझ दो। डिसिप्लिन टूटे तो खुद को गालियां मत दो, बल्कि समझो कहाँ चूक हुई और अगली बार कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन सजा से नहीं, समझदारी से टिकता है। 5. खुद को रिवॉर्ड दो, पर स्मार्ट वे में। जब आप लगातार 7 दिन तक डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो खुद को कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड दो। पसंदीदा किताब पढ़ो, थोड़ा बाहर घूम आओ, खुद को एक छोटा सा वेल डन बोलो। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि अच्छा काम आज अच्छा एहसास।
और फिर डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन को आदत में कैसे बदलें। शुरुआत में ठहराव के साथ कहें, जैसे किसी राज की बात बताने वाले हों। डिसिप्लिन अगर एक शुरुआत है तो आदत उसका असली चेहरा है। डिसिप्लिन एक एक्शन है, लेकिन जब वही एक्शन हर दिन दोहराया जाए तो वो बन जाता है लाइफस्टाइल। तो सवाल ये नहीं है कि डिसिप्लिन कैसे शुरू करें, सवाल ये है उसे रोज कैसे जिएं। 1, एक काम चुनो। सब नहीं, लोग गलती करते हैं एक साथ 5 नई आदतें शुरू करने की, पर जीतता वही है जो कहता है मैं सिर्फ एक काम में मास्टर बनूंगा, बाकी धीरे धीरे आएगा। एक आदत पकड़ो, उसे रोज निभाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यही असली गेम है। 2, ट्रिगर बनाओ। आदत शुरू करने का संकेत हर आदत एक ट्रिगर से जुड़ी होती है। जैसे ही चाय पियो, आज किताब खोलो। जैसे ही अलार्म बजे, आज उठो और पानी पियो। जैसे ही रात हो, मोबाइल दूर रख दो। जब आप हर दिन एक ट्रिगर से एक्शन जोड़ते हो तो आदत ऑटोमेटिक बन जाती है। 3, आदत को आसान बनाओ। अगर आपको पढ़ना है तो किताब टेबल पर होनी चाहिए, अलमारी में नहीं। अगर वर्कआउट करना है तो शूज बेड के पास हों, स्टोर रूम में नहीं। जितना आसान बनाओगे उतनी जल्दी आदत बनेगी। 4, डेली रिमाइंडर लगाओ, लेकिन खुद को गिल्टी मत फील कराओ। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि मैं इस आदत को बना रहा हूं क्योंकि मैं अपने गोल्स को लेकर सीरियस हूं। लेकिन अगर कभी चूक जाओ तो खुद से ये मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि कहो मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। यही माइंडसेट ही जीत दिलाता है। 5, खुद पर भरोसा रखो और खुद से दूर मत भागो। कोई भी आदत आसान नहीं होती, लेकिन जब आप हर दिन कोशिश करते हो तो आप अपने आप को एक संदेश दे रहे होते हो, मैं अपने लिए खड़ा हूं, मैं अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं। और जब ये सोच अंदर से आने लगती है तब आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका हर दिन पहले से बेहतर हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं होगी, वो आपकी लाइफ की अगली सीढ़ी हो सकती है। चैप्टर 6, अनुशासन में स्थिरता कैसे बनाए रखें। शुरुआत में गहरे और सोच विचार वाले अंदाज में कहें, डिसिप्लिन बनाना एक बात है, पर उसे बरकरार रखना यही असली खेल है। यही फर्क है अच्छे और महान इंसान में। कई लोग कुछ हफ्तों तक तो नियमों पर चलते हैं, फिर पुरानी आदतें लौट आती हैं। तो क्या करें कि अनुशासन टूटे नहीं। 1, खुद को बार बार याद दिलाओ क्यों शुरू किया था। जब आप बोर हो जाओ, थक जाओ, हार मानने को सोचो, तो बस एक बार ठहर कर पूछो, मैंने ये रास्ता शुरू क्यों किया था। वो जवाब, वो वजह आपको दोबारा फोकस में ले आएगी। 2, अनुशासन को फ्लेक्सिबल बनाओ, कठोर नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन बीमार पड़ सकते हो, कुछ दिन ट्रैवल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन छूट जाए। बस इसे एडजस्ट करो, जैसे पानी जो हर बर्तन में ढल जाता है पर अपनी ताकत नहीं खोता। 3, प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ। परफेक्ट नहीं, लोग गलती करते हैं जब सोचते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे ही उठना है, नहीं तो सब बेकार। सच ये है, रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपकी लाइफ के साथ चले, ना कि उसके खिलाफ। डिसिप्लिन टिकता है रियल लाइफ के साथ, किताबों के फॉर्मूले से नहीं। 5, खुद को अकेले मत छोड़ो, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। अगर कोई ऐसा दोस्त, भाई या मेंटर है जो आपको हर हफ्ते पूछे इस हफ्ते क्या किया, तो आपका डिसिप्लिन कभी फिसलने नहीं देगा। क्योंकि जब कोई दूसरा आपकी प्रगति देख रहा हो तो आप खुद से भी ज्यादा ईमानदार हो जाते हो। अंत में आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज में कहो, डिसिप्लिन तब तक टिकता है जब आप उसे जिम्मेदारी नहीं, अपनी पहचान बना लेते हो। याद रखो, अनुशासन एक सीढ़ी नहीं, एक सीढ़ियों की आदत है जो हर दिन चढ़नी होती है, थक कर भी, टूट कर भी। चैप्टर 7, डिसिप्लिन के दुश्मन कौन हैं। शुरुआत में थोड़ी चेतावनी भरी आवाज में कहें, जैसे कुछ बड़ा खुलासा होने वाला हो। आप दिन भर मेहनत करते हो, रूटीन बनाते हो, टारगेट सेट करते हो, लेकिन फिर भी कुछ है जो अंदर से तोड़ देता है, धीरे धीरे, चुपचाप। वो हैं डिसिप्लिन के 5 सबसे खतरनाक दुश्मन। 1, कल कर लेंगे वाला माइंडसेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे बड़ा दुश्मन, जो कहता है थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आज मूड नहीं है, कल से पक्का। यही छोटा सा बहाना
आपकी बड़ी बड़ी कोशिशों को खा जाता है। डिसिप्लिन मतलब अब और अभी, न कल न बाद में। 3. मोबाइल और सोशल मीडिया। आपने बस 5 मिनट रील्स देखने का सोचा और 1 घंटा उड़ गया। मोबाइल डिसिप्लिन का साइलेंट किलर है। इससे बचने का एक ही तरीका है, टाइम लिमिट और ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल। डिसिप्लिन तब तक नहीं आएगा जब तक डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं जाता। 4. टॉक्सिक सर्कल, गलत लोगों की संगत। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो खुद आलसी हैं, जो आपको सीरियस नहीं लेते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाओगे। एनवायरनमेंट ही माइंडसेट बनाता है। डिसिप्लिन को जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों से जुड़ो जो फायर हैं, जो हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। 5. सेल्फ डाउट, मैं कर भी पाऊंगा। जब आप खुद पर शक करते हो तो डिस्ट्रैक्शन को खुला रास्ता दे देते हो। याद रखो, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साथी है कॉन्फिडेंस। अगर खुद पर भरोसा है तो कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। अंत में बहुत पॉजिटिव और फोर्सफुल टोन में कहें, डिसिप्लिन को कोई बाहर से नहीं तोड़ता, ये अंदर के दुश्मन हैं जो धीरे धीरे लाचार बना देते हैं। तो अगली बार जब डिसिप्लिन टूटे तो खुद से पूछना, कौन है जो मेरी मेहनत का दुश्मन बन रहा है, और फिर उसे वहीं खत्म कर देना। चैप्टर 7, डिसिप्लिन के दुश्मन कौन हैं। शुरुआत में थोड़ी चेतावनी भरी आवाज में कहें, जैसे कुछ बड़ा खुलासा होने वाला हो। आप दिन भर मेहनत करते हो, रूटीन बनाते हो, टारगेट सेट करते हो, लेकिन फिर भी कुछ है जो अंदर से तोड़ देता है, धीरे धीरे, चुपचाप। वो हैं डिसिप्लिन के 5 सबसे खतरनाक दुश्मन। 1. कल कर लेंगे वाला माइंडसेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे बड़ा दुश्मन, जो कहता है थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आज मूड नहीं है, कल से पक्का। यही छोटा सा बहाना आपकी बड़ी बड़ी कोशिशों को खा जाता है। डिसिप्लिन मतलब अब और अभी, न कल न बाद में। 2. बिना नींद और थकी हुई बॉडी, जब शरीर थका हो तो दिमाग भी बहाने ढूंढता है। सो जाओ, आज मत करो, छोड़ दो। ये सब थकी हुई बॉडी की आवाजें हैं। याद रखो, डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं, वो रेगुलर रेस्ट और एनर्जी का खेल है। 3. मोबाइल और सोशल मीडिया। आपने बस 5 मिनट रील्स देखने का सोचा और 1 घंटा उड़ गया। मोबाइल डिसिप्लिन का साइलेंट किलर है। इससे बचने का एक ही तरीका है, टाइम लिमिट और ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल। डिसिप्लिन तब तक नहीं आएगा जब तक डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं जाता। 4. टॉक्सिक सर्कल, गलत लोगों की संगत। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो खुद आलसी हैं, जो आपको सीरियस नहीं लेते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाओगे। एनवायरनमेंट ही माइंडसेट बनाता है। डिसिप्लिन को जिंदा रखना है तो ऐसे लोगों से जुड़ो जो फायर हैं, जो हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। 5. सेल्फ डाउट, मैं कर भी पाऊंगा। जब आप खुद पर शक करते हो तो डिस्ट्रैक्शन को खुला रास्ता दे देते हो। याद रखो, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साथी है कॉन्फिडेंस। अगर खुद पर भरोसा है तो कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। चैप्टर 9, डिसिप्लिन के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को कैसे हराएं। शुरुआत में थोड़ी गंभीर और रियल टोन में कहें, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मन टूटता है, कभी हालात साथ नहीं देते, और कभी अपने ही खिलाफ लगते हैं। ऐसे में डिसिप्लिन को बचाना एक जंग जैसी बन जाती है। तो चलो समझते हैं, इन मुश्किलों से हार नहीं, उन्हें हैंडल कैसे करना है। 1. मूड नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट, हर दिन मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मूड हो या ना हो, काम होगा। इसका हल, मूड की जगह माइंडसेट लगाओ, रूटीन सेट कर दो, अलार्म सेट कर दो, फिर चाहे दिल माने या ना माने, बॉडी को आदत लग जाएगी। 2. थकान और बर्नआउट। कभी कभी आप इतना करते हो कि खुद ही थक जाते हो। इसका हल, रेस्ट करो, पर रिग्रेट के बिना। प्लान बनाओ कि कितने दिन बाद ब्रेक लेना है, फिर गिल्ट फ्री आराम करो, उसके बाद फिर से शुरुआत करना आसान हो जाता है। 3. नेगेटिव माहौल। अगर आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तू क्यों इतना कर रहा है, आराम से जी ले यार, तो समझो ये माहौल आपकी ग्रोथ का दुश्मन है। इसका हल, या तो माहौल बदलो या खुद को इतना स्ट्रांग बना दो कि माहौल भी आपकी तरह बनने लगे। 4. रिजल्ट। देर से मिलना। कई बार आप महीनों मेहनत करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं दिखता, तो टूट जाते हो। पर सच ये है, रिजल्ट नहीं आ रहा,
इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ अंदर चल रही होती है, जो एक दिन इतना बड़ा ब्लास्ट करेगी कि सब देखेंगे। 5. कंपैरिजन। दूसरों से खुद को तौलना, वो कहाँ पहुंच गया, मैं अभी तक यहां हूं। यही सोच डिसिप्लिन को खा जाती है। इसका हल, अपनी कल की वर्जन से कंपेयर करो, दुनिया से नहीं। बस खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाते जाओ। यही लॉन्ग टर्म गेम है। अंत में भरोसे और ठहराव के साथ कहें, डिसिप्लिन कभी फेल नहीं होता, बस लोग मुश्किलों से डरकर रुक जाते हैं। अगर आपने इन बाधाओं को पार करना सीख लिया तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 10, डिसिप्लिन को कैसे लाइफ टाइम तक बनाए रखें। शुरुआत में धीमी, पॉजिटिव और गहरी आवाज में कहें। एक बार डिसिप्लिन बना लेना आसान है, पर जब लाइफ बदलती है, नया कॉलेज, नई जॉब, शादी, बच्चे या बुजुर्गी, तो सब रूटीन हिलने लगता है। ऐसे में जो इंसान डिसिप्लिन को बदलते हालात में ढाल लेता है, वही जीतता है। वेन, डिसिप्लिन को आदत नहीं, पहचान बना लो। अगर आप सुबह उठते ही ये सोचें, मुझे वर्कआउट करना है, तो दिमाग बहाना ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप सोचो, मैं वो इंसान हूं जो रोज वर्कआउट करता है, तो फिर ये बहस ही नहीं होती। डिसिप्लिन चार्स आइडेंटिटी। 2. हर 3 महीने पर रिव्यू करो, क्या रूटीन अभी भी काम कर रहा है। लाइफ बदलती है, इसलिए हर 90 दिन पर एक पॉज लेकर देखो, क्या मेरा रूटीन अब भी मुझे आगे बढ़ा रहा है। क्या कुछ नया जोड़ना है, क्या कुछ पुराना अब हटाना है। यही सेल्फ रिव्यू आपको सालों तक ट्रैक पर रखेगा। 3. अपने डेली डिसिप्लिन को ट्रैक करो। एक छोटा सा कैलेंडर बनाओ या ऐप यूज करो, जहां हर दिन एक चेक मार्क लगाओ जब आप कुछ पूरा कर लो। ये छोटे छोटे आपके ब्रेन को डोपामिन देते हैं, जो हैबिट को एडिक्टिव बना देता है। 5. डिसिप्लिन को दूसरों में फैलाओ। सिखाओ। जब आप किसी को सिखाते हो कि डिसिप्लिन क्या है, कैसे बनता है, तो आप खुद भी और गहराई से सीखते हो। और जब आप एक उदाहरण बन जाते हो, तो खुद भी उसे निभाने लगते हो। अंत में पूरी ताकत और मोटिवेशन के साथ कहो, डिसिप्लिन एक दिन का काम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो हर सुबह खुद से एक वादा मांगता है। मैं कल से नहीं, आज से शुरू करूंगा और हर दिन, हर हाल में आगे बढ़ूंगा। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अपना कोई सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट में बताना, और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बुक सीरीज इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है।